एग्जैक्टली ऐसे ही कच्चियां होती हैं। सो अच्छा, लाइफ की और चीजें बताएं, आप कर रही क्या हैं वैसे? कभी शादी का ख्याल नहीं आया अभी तक? शादी सच बताऊं तो मुझे पता चला है कि अनकरीब मेरी है, ये नहीं पता किसके साथ। अनकरीब है ये पता नहीं हूँ से लकी गाय। वैसे कौन है? जो भी है प्लीज भाई हमें पहले फोन कर देना, मेरा नंबर मैं दे दूंगा, मुझे पहले फोन कर देना। देखो अभी तक तो मैं राजी भी नहीं हूँ, मैंने कहा मुझे दिखा तो दो है कौन। नहीं मुझे पता है ना, अंदर आंटी ने दिखा दिया तो इस बंदी ने ना कर दी। कितने रिश्ते वैसे तक ठुकराए हैं अभी? मैंने मेरा हाल एक्सेप्ट ही नहीं आज तक कोई किया। वही कह रहा हूँ, कितने को हो गए, काउंटलेस हो गए होंगे। मैं अगर अपना सोशल मीडिया का किसी को पासवर्ड दे दूं तो ज्यादा पता चल जाएगा। बस ठीक है, मैं सोशल मीडिया का पासवर्ड लेने इसलिए मुझे आते हैं सोशल मीडिया। अंकल आंटी को ही दे दो, ज्यादा बेहतर है। अंकल आंटी नहीं, वहाँ पे इस काबिल कोई नहीं होता। ओके नहीं होगा, कोई ना कोई होगा। अंकल आंटी की नजर में कोई ना कोई काबिल निकल गया। सोशल मीडिया वाले वही होते हैं। पेरेंट्स प्रेशर करते हैं शादी वगैरह के लिए, या वो कहते हैं कि ये क्या करिए, बस कर दो, खत्म करो, ऐसा कुछ? नहीं, कभी कभी बहुत कम। जब मैं एक्चुअली मैं ट्रैवल इतना ज़्यादा करती हूँ, ज़्यादा कराची या इस्लामाबाद होती तो वो तब थोड़ा सा अम्मी पीछे तंग पड़ जाती हैं कि यार जल्दी आ जाओ वापस, कितने तुम्हारे काम हैं ये सब। मोहब्बत हुई कभी जिंदगी में? अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है मैं इसका जवाब, मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं इसका जवाब क्या दूं, क्योंकि मैंने अगर नहीं कहा तो कोई मानेगा नहीं, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं हो ही नहीं सकता। मतलब इस दौर में तो ये सबसे पहला जो एक चीज़ है कि वो कहते हैं ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं जो सिंगल है। तो मैं वैसे अभी तक सिंगल ही हूँ, जब से पैदा हुई हूँ। सिंगल? आर यू ओके? अल्हम्दुलिल्लाह। सो कभी भी नहीं हुआ, मोहब्बत हुई नहीं? टाइम नहीं? ये पता है जिंदगी में मैंने कुछ असूल बनाए। जब आप किसी को आपसे मोहब्बत होती है और आप उनसे बात करना शुरू कर दो तो आपको ऑटोमेटिकली होती है। तो मुझे कोई मोहब्बत का इजहार करता है तो मैं उससे सबसे पहले ब्लॉक करती हूँ, ताकि मैं उस स्टेज पे ही ना जाऊँ। वाह, प्लीज कोई भी मोहब्बत का इजहार मत करो, डायरेक्ट जाके ना अम्मा अब्बा से बात करो शादी की और शादी करो, क्योंकि इसने तो ब्लॉक कर देना, फिर मिलनी कोई नहीं है ये। तो ये ब्लॉक करने का क्यों दूर सवाल है? या ये डर लगता है कि मोहब्बत हो ना जाए? सीरियसली? मतलब प्लीज फिर तो ब्लॉक करे तो दूसरे नंबरों से कॉल करके मोहब्बत करो इस लड़की के साथ। नहीं, मुझे मोहब्बत लफ्ज़ से बहुत डर लगता है। मोहब्बत कम, बेसिकली आजकल के दौर में ड्रामेबाजी ज्यादा है। ड्रामेबाजियों से डर लगता है। कभी ड्रामेबाजी वाली लाइफ में कोई ऐसे टाइम आया जहाँ पे कोई ड्रामेबाजी वाली चीज मिली हो? नहीं, मेरे से हमेशा मर्द हजरात ना बड़ा डरते हैं, तो मेरे से किसी ने मोहब्बत का इजहार किया भी नहीं। उनकी बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं आप बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ी रूड और बड़ी स्ट्रिक्ट है, तो इस वजह से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। एग्जैक्टली, आई नो क्यों डरते हैं, जब चंड पड़ती है तो क्यों डरते हैं। अच्छा, वो एक किस्सा सुना था मैंने आपके बारे में कि एक लड़के को बड़ी बुरी मार दी थी आपने। व्हाट वाज दैट किस्सा? किसको यार? मैंने मारा कभी नहीं किसी को। मैं वो वाला बंदे को कॉल भी कर सकता हूँ, आज तक है उसका नंबर मेरे पास। कौन सा बता दो, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। कहाँ थे? कराची एयरपोर्ट पे? यस, कराची एयरपोर्ट पे मैंने नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा यार। क्या हो रहा है? अब ये नहीं छुप सकता, अब ये किस्सा आएगा ही आएगा सामने। नहीं, अब ये पता क्या कर रहा है, ये बेसिकली पब्लिकली जो मेरा रिश्ता आना है ना, ये वो भी मना कर रहा है कि ये बहुत जालिम औरत है, ये बहुत मारती है। तो अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो ना तो मत ऐसा करना। नहीं ऐसा कोई चीज नहीं है, जेन्युइनली मारा हुआ है इस बंदी ने, इसने लाते घूसे मारे हुए उसको। बता दो अब वो किस्सा खुल तो गया। सॉरी मेरे पेट में बात कोई भी नहीं रहती है, नेक्स्ट टाइम मुझे तो कुटेगी। अच्छा हुआ ये था, वी आर गोइंग ऑन कराची, शूट के लिए जा रहे थे बोल के, याद है हम लोग बोल की मीटिंग में गए जा रहे थे। अच्छा। बोल एंटरटेनमेंट की मीटिंग थी, नया ड्रामा प्रोजेक्ट के लिए जब बुलाया था एक एंटरटेनमेंट, तो हम कराची पे थे। बंदे ने बेचारे ने कुछ भी नहीं किया था, वो इसके पास से गुजरा और इसको टच कर गया। वो एक दफा नहीं, वो क्रॉसिंग में भी आया, वो टच करके गया, तो वो गलती से हुआ था शायद, मुझे लगा वो गलती से। इस बंदी ने उसको लात मारी थी और थप्पड़ भी मारा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रॉमिस हुआ था। करो, ये कट करो, ऐसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलिए, ये तो रही बहुत सारी हमारी गपशप और मार धाड़ वाली बातें, जो कि अभी तक ये मान नहीं रही, लेकिन एक्चुअली वो सच है। ड्रामा तो आपको पता है सेल्फ्स का काम है ऐसे ड्रामा करना। क्वेश्चन वाज माइन कि आपका अभी तक का सबसे अच्छा इदारा कौन सा जिसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो आपको? सिटी 42। सिटी 42 में ऐसी क्या खासियत थी जहाँ पे यू थिंक दैट इज लाइक गुडेस्ट वर्क? यस, सिटी 42 एक फैमिली एनवायरनमेंट है, एक बहुत ही खूबसूरत। किसी ने भी अपने करियर का स्टार्ट लेना, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि वो सिटी 42 ज्वाइन करें। आपको बेसिकली मैं अगर आज यहाँ पे बैठ के बात करी तो मैं इसका क्रेडिट भी सिटी 42 को दूंगी। कोई एक एंकर है फीमेल जिससे बहुत ज्यादा जेलस होती है? मैं वैसे फातिमा चट्टा होती नहीं है, लेकिन फिर मैं यही सोच रही थी इतनी सोनी है कौन सी। सॉरी बट मैं किसी से क्यों जेलस होंगी यार। कोई ऐसी एंकर जिसके साथ कभी काम करने का दिल ना चाहती? आई विश कि मदिया मसूद मेरे सामने कभी ना आए।
मदिया मसूद बच जाओ। कोई मेल एंकर या मेल एंकर? मेल एंकर सब बहुत अच्छे होते हैं और फीमेल भी सब अच्छी हैं, लेकिन वो कुछ लोगों में अब पर्सनैलिटी क्लैश कह लें आ जाता है और इनसिक्योर हो जाती हैं, तो मे बी। जैसे एंकर्स का तो आपने बताया, वैसे हमारे सिर्फ एंकर्स नहीं, हमारी सेलिब्रिटीज भी ऐसे ही होते हैं। तो आपने माशाल्लाह से बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम भी किया है, और इसमें से मेरा ये सवाल था, कोई ऐसी सेलिब्रिटी है जिसको अपने आप से या दूसरों के साथ उस तरह से प्रॉब्लम्स है? टू बी ऑनेस्ट अगर बात करूँ तो ये जितनी भी फेमस होती हैं ये सब लोग ही एक दूसरे को मिलते बहुत अच्छे से, लेकिन एक दूसरे के सगे बिल्कुल नहीं होते। तो ये एक ऑडियंस परसेप्शन होती है कि शायद दे आर बेस्टीज और बेस्ट फ्रेंड्स। काम में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, बिकॉज आपको एक दूसरे से आगे बढ़ना है, प्रोजेक्ट्स लेने हैं। अगर आप बेस्ट फ्रेंड खेलेंगे तो फिर तो आप वही खेलते रह गए। तो फातिमा चट्ठा इन ऑल जो रेस है उसमें है या नहीं? जेलसी फैक्टर में नहीं, दौड़ने की और बड़ी सेलेब बनने के लिए यू आर अदर, बट स्टिल आई बिलीव कि मैं इन सब की रेस से बहुत डिफरेंट हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा काम कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ करती हूँ। मेरा सीईओज़ के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है किसी भी कंपनी के हैं, और मेरा ख्याल है मैं इन लोगों में नहीं अपने आप को कंसीडर करूँगी और इन्वॉल्व करूँगी, बिकॉज मैं एक अपनी आइडेंटिटी बनाने में बिजी हूँ। मैं अपने मामलात में हूँ, मुझे इन चीज़ों से नहीं है कौन आगे बढ़ रही है, कौन कहाँ जा रही है। तो आई एम जस्ट मेकिंग माई ओन नेम। और ये औरत मार्च का भी पिछले दिनों में एक बकवास सी चली थी। आई एम सॉरी, आई वाज सेइंग का बकवास मेरे पे तो बैन ही लगने वाला है मुझे लगता है। बट औरत मार्च के बारे में मेरा प्रिस्क्रिप्शन डिफरेंट है। आई वाज जस्ट लाइक फातिमा चट्ठा, आपका क्या है इसके ऊपर? ये बोथ जेंडर्स, इन दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट और रिगार्ड करना चाहिए रेदर देन इंसल्टिंग ईच अदर। और हाँ, जहाँ तक ये रही मार्च की बात, औरत मार्च, तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ। उसकी वजह ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी मेरे नज़दीक एक बहुत ही बेहुदा स्लोगन है और ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई बिलीव कि जिनके लिए हम ये लड़ रहे हैं उनको तो उनके हकूक ही नहीं मिल रहे। सुना है यू आर अ वेरी गुड सिंगर? नो अस्तगफिरुल्लाह, ये किसी का ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सुना है, और सच में मेरी टीम इज नॉट, मेरी टीम कोई भी गलत सवाल नहीं लाती। बात सुनो, मैं तो वॉशरूम सिंगर भी नहीं हूँ। नहीं, मैंने सुना है और मैंने खुद भी सुना है यू आर वेरी गुड सिंगर। मैं अपनी आवाज़ खुद रिकॉर्डिंग करके जब न्यूज़ की प्रैक्टिस कर रही होती थी तो मुझसे अपनी आवाज़ सुनी नहीं थी जाती। वो तो न्यूज़ की वजह से नहीं सुनी जाती थी ना, क्योंकि उसमें तो वोकल ही चेंज करना पड़ता है, लेकिन यू आर अ गुड सिंगर। अब गा के सुनाना तो पड़ेगा। अब तुम मेरे शो पे होके ऐसे करोगी, ऐसे में नहीं तो यू आर द आर्टिस्ट। मैं लोगों के कानों पे रहम कर रही हूँ। कोई बात नहीं, दे आर वेरी गुड, लाइक कोई बात नहीं, कहाँ सुनना पसंद कर। उन्होंने बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने उनको बर्दाश्त कर लिया। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। दीवाना करे मैं किया। सॉरी गाइस, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं बिल्कुल वेरी गुड, शी इज गुड सिंगर। बात तो चलती रहेगी हमारी गपशप के साथ, गाना भी हो गया। अच्छा, एक्टिंग और डांसिंग का क्या ख्यालात है आप? हाँ, ये क्रेजी डांसिंग, नो वे। मैं तो सिर्फ चेयर पे बैठ सकती हूँ और मैं, हाँ, अगर आप डांस करो तो मैं आपका डांस देखती हूँ। ये बहुत अच्छा डांसर है, इसका आप जरूर कभी डांस देखिएगा। और मेरा हाल इसने वो बनाई होगी, मैं इसकी मार्केटिंग फ्री में कर देती हूँ। इसके टिकटॉक पे जाएं और आप इसके सारे डांस देख लें, वहाँ पे आपको ये हर किस्म के रूप में दिखाई देगा। आपके बारे में बड़ा मशहूर है लड़कियों के साथ वाला कुछ स्कैंडल्स वाला, ये कैसे? यार, मैं ज़रा लड़कियों से जेलस नहीं होती, और कोई खूबसूरत दिखे उसकी तारीफ़ कर देती तो वो ज़रा एक लोगों के लिए अनहोनी बात है, तो इस वजह से उन्हें लगता है कि शायद मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने बड़े वो सुने हैं, ऐसी बातें बड़ी बहुत सारी सुनी है। नहीं, क्या वो सच है? मैं हमेशा फीमेल को सपोर्ट ज़रूर करती हूँ, उन्हें कहीं भी कोई मसला हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। आप भी समझ गए ना? वही नहीं, हम समझे तो नहीं, बट चले ओके मान लेते। ये तो रही बहुत सारी गपशप। अब करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस। आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर? या आई गेस। लेट्स गो फॉर द रैपिड फायर। आप किस एक्टर से शादी करेंगे, हुमायूं सईद या फवाद खान? दोनों से नहीं। कोई वजह? दोनों शादीशुदा है, मैं किसी शादीशुदा के साथ क्यों शादी करूंगी? अच्छा, आपको ऑप्शन हो चाय और कॉफी, तो क्या लेना पसंद करें? पूरी दुनिया को पता है कॉफी। कॉफी। दो एक्ट्रेस में से काम करने को मौका मिले एक्ट्रेसेस के साथ, मायरा खान या महविश हयात? मायरा। महविश। बस वैसे ही, आई डोंट लाइक हर। अच्छा, पालक गोश्त या चाइनीज? पालक गोश्त।
अच्छा, एंड्रॉइड फोन या आईफोन? That's very obvious, iPhone. Okay, just because of the camera? No, I guess I just love that, and that's easy to use. Gucci या Armani? Gucci. जी, okay. Gucci Flora. Yeah, Gucci. Okay. So, Cardi या Ideal? No, I don't like both. Eastern या West? Both. नहीं, कोई एक चॉइस करना पड़ेगा. नहीं, both. I love both. फेवरेट लीडर कौन है, इमरान खान या नवाज? परवेज मुशर्रफ. परवेज मुशर्रफ. ये तो कोई तीसरा ही काट लिया तुसी. मैं ऑप्शन सी पे जाना चाहूंगी. जी पे लॉक किया जाए. शादी कौन सी करेंगे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज. अपने होस्ट हमाद शाह को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़. देखते रहिए टिक टिके.